सो व्हाट इज अप गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बाउंडेड सेट से रिलेटेड एक डेफिनेशन और देखेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है और उससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स भी करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना किसी रिकॉर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउंडेड सेट का मीनिंग समझेंगे। बाउंडेड और सेट ये दो वर्ड्स हैं। इसमें बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है वो पहले देखते हैं। बाउंडेड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बाउंड। ओके, मेन वर्ड इज बाउंड, NED. Okay, now bound, what we mean by bound? मतलब बाउंड से हमें क्या पता चलता है? एक बाउंड्री है, ठीक है, मतलब एक सीमा है, किसी प्रकार की सीमा को हम बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोला था बाउंड्री। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाउंडेड सेट मतलब कि बाउंड्री सेट एक बाउंड्री के अंदर होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। अब कैद हुआ होगा अंदर, एक बाउंड्री के अंदर सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अभी देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let XD be a मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। XD हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया है कोई भी, एंड E इज अ सबसेट ऑफ X, ठीक है। मीन्स E जो है वो हमने X का एक सबसेट ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं if there exists A belongs to E, if there exists A belongs to E, अगर E में हमें कोई ऐसा पॉइंट A मिले कि जिससे such that there exists a neighborhood, and a delta such that E is a subset of NA delta, then E is said to be bounded सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, XD एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया हमने कोई भी, ठीक है, उसका एक सबसेट ले लिया हमने E, ठीक है। अभी E में से कोई एक अगर हमें ऐसा पॉइंट मिले जिसका नेबरहुड NA डेल्टा कुछ ऐसा मिले कि जो E का सुपरसेट, मतलब E इसके नेबरहुड का अगर सबसेट हो जाए, तो ये इसको अगर जियोग्राफिकली देखें तो एक ऐसा होगा। मान लो कि ये बड़ा वाला सेट है, यहाँ पे ये बड़ा वाला सेट है, ये है X, ठीक है। इसमें से एक छोटा सेट ले लिया हमने E, यहाँ पे ले लिया E, ठीक है। अभी E में से एक ऐसा पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे A, इसका नेबरहुड अगर हम इतनी रेडियस का नेबरहुड ले ले, इसका इतनी रेडियस का इतनी, तो इसका नेबरहुड कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, NA डेल्टा, अगर ये रेडियस डेल्टा है यहां से यहां, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा NA डेल्टा हो गया और ये पूरा का पूरा E इस NA डेल्टा में आ गया। तो हम लिख सकते हैं E सबसेट ऑफ NA डेल्टा। ओके, अगर ऐसा हो जाए
तो इसको एक बाउंड्री मिल गई, मतलब ये इसके बाहर नहीं जा सकता। इससे छोटा भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया तो ये छोटा मिलेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसा कोई हमें नेबरहुड मिल जाए इसके अंदर के ही पॉइंट से, तो हम ये पूरा के पूरे सेट को बाउंडेड सेट कहेंगे। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं इससे जुड़े थोड़े एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, हम बाउंडेड सेट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, मतलब एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस लिया हुआ। ठीक है, प्रूव दैट E is equals to xy such that x plus y is equals to 2, where E is a subset of x। तो यहाँ में हमने x का एक सबसेट ले लिया E। ठीक है, E में कैसे पॉइंट्स हैं, ऐसे एक्स वाई पॉइंट्स हैं कि जिनका अगर हम सम करें तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम जियोमेट्रिकली प्रूव करेंगे। ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, और भी यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ले लिया हमने पॉइंट्स। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, तो उस लाइन को हमें ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। और 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, लेट x is equals to 0, so we get y is equals to 2, and let y is equals to 0, then we get x is equals to 2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मिल गए। कौन से 0 2 and 2 0। सो ये हो गया हमारा 2 0, ये हो गया हमारा 0। ठीक, तो यहां से लेके नीचे ये पूरी लाइन आएगी। ठीक है, तो इस लाइन में इंफिनिट पॉइंट्स सारे के सारे ई में आ जाएंगे। ये तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने P। ठीक है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि P के लिए क्या हमें ऐसा कोई नेबरहुड मिलेगा, N P डेल्टा, कि जिससे सच दैट E is a subset of N P डेल्टा। ऐसा कोई डेल्टा मिलेगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे इसमें। तो क्या हम इस सेट को बाउंडेड सेट बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई डेल्टा नहीं मिलेगा जिससे इसका नेबरहुड अगर हम ले ले तो पूरा का पूरा ई सेट इस नेबरहुड में आ जाए, ऐसा कोई डेल्टा हमें नहीं मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि E is not bounded, therefore E is not bounded set। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब हम ऐसे इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। कैसे? सो दूसरा एग्जांपल हम कुछ ऐसे लेते हैं कि मानो कि हमने यहाँ पे y निकाल दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 ले एंड y इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा 2 3 2 3। तो ये 2 हो गए और यहाँ पे 3,
ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला हमें 2 3, क्या ये बाउंडेड है? ऑफ कोर्स इट इज बाउंडेड। हम यहां से कितनी भी रेडियस का ले लें, ठीक है, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, हर एक नेबरहुड पूरे के पूरे ई को अपने अंदर ले लेंगे। मतलब ये जो कंडीशन है हमारे पास ये सेटिस्फाई होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो सेट हमें मिला ई ये बाउंडेड, ठीक है। सो अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ऐसे कोई ऐसा x ले लें, ठीक है, सारे के सारे ऐसे x कि जिससे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये कब आएगा? तो इसका रूट हमें पता है क्या होता है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू -1, ये इसका रूट होगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू -1 एंड y हमें लेना ही नहीं, तो ये सिर्फ एक ही लाइन आएगी। इसके चलते हम देखें तो ये पूरी पूरी x लाइन आएगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट है। तो ये x में हमें एक पॉइंट मिला है -1, तो यहाँ पे होगा -1, ठीक है। तो ये पॉइंट का नेबरहुड अगर ले लें तो ये पूरा का पूरा सेट नेबरहुड के अंदर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी बाउंडेड। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक छोड़ देना और सब्सक्राइब का बटन नीचे आया हुआ है उसे जरूर दबा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।